सत्ताई घाना अन्नता समझा अट्टे जाने रोते जाने धम्मे जाने सुक्के जाने। ध्यान के 4 प्रकारों को भगवान ने बताया है। आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। ध्यान के बताए गए। अब प्रश्न होता है कि ध्यान है क्या? तो कहा गया किसी चिंतन में एकाग्र हो जाना वो अपने आप में ध्यान। किसी पर भी हम मन को एकाग्र कर लेते हैं, चित्त को एकाग्र कर लेते हैं, इसे ध्यान कहा जाता है। ध्यान का एक दूसरा अर्थ बताया, योगों का निरोध करना, योगों को रोक देना। योग अर्थात मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति, इन तीनों को रोक देना, निरोध करना, उसे कहा गया है ध्यान। तो 2 अर्थ हो गए। एक तो चित्त का किसी एक बिंदु के ऊपर केंद्रित होना, दूसरा मन, वचन और शरीर की प्रवृत्ति का निरोध कर देना, रोक देना, रोक देना। तो इन 4 प्रकार के ध्यान को भगवान ने 2 भागों में बांटा, अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान। अशुभ ध्यान वह होता है जहां मन की प्रवृत्ति अशांत हो जाती है, पीड़ादायक हो जाती है, दुर्विचारों में चली जाती है, और जहां चिंतन सम्यक होता है, शुभ होता है, वह ध्यान अपने आप में शुभ ध्यान होता है। तो 4 ध्यानों में आर्त ध्यान और रुद्र ध्यान, ये अशुभ ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों शुभ ध्यान। और जो अशुभ ध्यान है वे आत्मा के लिए अकल्याणकारी है, पाप में बांधने वाला है, बंधनों में बांधने वाला है और संसार परिभ्रमण कराने वाला है। और जो शुभ ध्यान है वह शुभ ध्यान आत्मा के निकट ले जाना है, आत्मा को पवित्र बनाने वाला है, कर्मों की निद्रा करने वाला है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो आर्त ध्यान है, रुद्र ध्यान है, वो है ही है, छोड़ने योग्य है, त्याज्य है। और जो धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है, वे ध्यान वे जीवन में स्वीकार करने योग्य है, अपनाने योग्य है, और उससे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। तो 4 प्रकार के ध्यानों में 2 ध्यान अशुभ ध्यान है, हम उससे बचने का प्रयास करें। अब अशुभ ध्यान में आर्त ध्यान। आर्त ध्यान क्या है? कहते संस्कृत साहित्य के अंदर एक शब्द आता है अर्ति। अर्ति शब्द का अर्थ होता है पीड़ा, दुख। तो जो एकाग्रता दुख में है, पीड़ा में है, वह आर्त ध्यान है। जैसे किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है, दूर हो जाता है, या छोड़ के सदा सदा के लिए चला जाता है, आदमी को दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, वो बार बार उसको याद करता है और अपने को दुखित करता है। इसीलिए अनेक बार प्रेरणा दी जाती है, कोई व्यक्ति का वियोग हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, तो बार बार कहते आर्त ध्यान नहीं करें, आर्त ध्यान नहीं करें। उनको बार बार याद करके खुद को पीड़ित नहीं करे, खुद को दुख
संरक्षण के प्रति आसक्ति के भाव पैदा करें, औद्योगिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति जागृत कर लेता है। ये सब क्या है? रुद्र ध्यान है। और तीसरा ध्यान है धर्म ध्यान, जो वीतराग या सर्वज्ञ की आज्ञा में है, उस पर जो चिंतन करता है भगवान ने क्या फरमाया है, क्या करणीय है वह मुझे करना है, क्या अकरणीय है वह मुझे छोड़ना है। तो भगवान की जो आज्ञा है उस पर अपने आप को एकाग्रचित करना, स्वीकार्य योग्य को स्वीकारना, छोड़ने योग्य को छोड़ना और अपने जीवन को दोष मुक्त करने का प्रयत्न करना, कर्मों को काटने की दिशा में चिंतन करना और उसकी क्रियान्विति करना, ये सब धर्म ध्यान। अपने आप को राग द्वेष मुक्त करने की प्रेरित करना, वीतरागता की साधना करना, पापों से मुक्ति की साधना करना, ये सब धर्म ध्यान के अंग है। और चौथा है शुक्ल ध्यान। शुक्ल ध्यान है वो अपने आप में योग के निरोध की स्थिति है, को बिल्कुल रोक देना। और ये ध्यान तो अपने आप में बड़ा निर्मल ध्यान है और वर्तमान में इस ध्यान तक पहुंच पाए मुश्किल, लेकिन हम धर्म ध्यान को कर ही सकते हैं। तो हम निरंतर प्रभु वाणी, वीतराग वाणी, अरहत वाणी के ऊपर चिंतन मनन करें और अपने आप को दोषों से मुक्त करने का प्रयास करें, आत्मनिरीक्षण करें, जो दोष है उसे निकालने का प्रयास करें और जो हमारे भीतर अच्छाई है उन अच्छाइयों का विकास करें। तो ध्यान का काम ही है कि चित्त को एकाग्र करना। अब आर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान भी ध्यान है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान भी ध्यान है। अब कहेंगे कि जो अशुभ ध्यान है, आर्थ ध्यान, रुद्र ध्यान, तो उन्हें ध्यान क्यों कहा है? ध्यान का अर्थ जैसा बताया चित्त की एकाग्रता। तो चित्त की एकाग्रता अशुभ में है वह भी ध्यान है, और चित्त की एकाग्रता शुभ में है वह भी ध्यान है। इसलिए जो आर्थ रुद्र ध्यान है वहां अगर चित्त एकाग्र है तो फिर वो अशुभ ध्यान में एकाग्र है, और जहां धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान में चित्त ले जाता है तो वह अपने आप में शुभ हो जाता है। इसलिए ध्यान मूल अपने चित्त की एकाग्रता, चित्त को लगाना। और कहा गया कि चित्त या ध्यान कैसे करें? तो कबीर जी ने कहा है कि प्रभु को खोजने के लिए, आत्मा का साक्षात्कार करने के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। कबीर जी कहते हैं, हरि को देखने को बड़ा क्या लागत है मोल, बाहर के पट खोल कर, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। के हरि को देखने यानी परमात्मा को देखने कोई मोल नहीं लगता। क्या करना है? केवल इतना ही करना है कि जो बाहर के पट है उन बाहर के पट को बंद करना है और भीतर के पट को खोल देना है। हम बाहर से भीतर की ओर आए, पदार्थों से आत्मा की ओर आए, अपने आप को देखने सीख जाएंगे, आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा, आत्मा परमात्मा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत सरल प्रक्रिया बताई
जो कहा कि अगर परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो फिर हमें बाहर से भीतर आना होगा। और भीतर आने का मतलब है अपने आप को देखना और अपनी बुराइयों को निकालना, अपनी अच्छाइयों का विकास करना। और यही वास्तव में धर्म है। भगवान ने जो धर्म कहा है या भगवान ने जो धार्मिक जीवन दिया, किसी भी तीर्थंकर को हम देख सकते हैं, भगवान ऋषभ को लेके, भगवान पार्थ को लेके, भगवान महावीर को लेके, और भी जो जो महान आत्माएं हुई है, तो उनकी विकास का जो आधार है, ऊर्ध्वारोहण का जो आधार है, वह क्या है? ध्यान रहा। भगवान महावीर 12.5 वर्षों तक उन्होंने क्या किया? साधना। और उस साधना का अंग क्या? ध्यान, मौन और तप। इन 3 अंगों को उन्होंने जीवन में उतार रखा। और तप और मौन ये तो अपने आप में ही ध्यान के अंग थे। जब ध्यान करना है तो फिर बाहर की प्रवृत्तियों को रोकना होगा। तो भगवान ने आहार का संयम कर लिया, तपस्या कर ली, ताकि ध्यान के लिए समय उपलब्ध हो जाए। भगवान ने मौन कर ली ताकि बातों में समय नहीं जाए और आत्मा की ओर हमारा ध्यान बना रहे, ध्यान करते रहे, आत्मा का निरीक्षण करते रहे। और जो आत्मा की दूषितता है, पाप कर्मों का जो बंधन है, शुभ कर्मों का जो बंधन है, उन दोनों ही प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाए। इसलिए भगवान ने धर्म मार्ग में ध्यान को महत्व दिया है। और इसी वाक्य सूत्र में कहा गया है, शीतम जहां संयस्त जहां मूलम दुमस्त तपस्या साधु ब्रह्मस्त तहां ज्ञानम विधीयते। कि जैसे शरीर के अंदर सिर महत्वपूर्ण होता है और वृक्ष के अंदर जड़ें महत्वपूर्ण होती है। कल्पना करें कि मनुष्य का पूरा शरीर है लेकिन सिर नहीं है, क्या होगा? शरीर कोई काम का नहीं है। और वृक्ष है और अगर जड़ें नहीं है, वृक्ष कोई काम का नहीं है, ढेर हो जाएगा, गिर जाएगा। वृक्ष जो टिका हुआ है उसका आधार है उसकी जड़ें, और मनुष्य का शरीर जो टिका हुआ है उसका आधार है उसका सिर, उसका मस्तिष्क। इसलिए कहा गया कि शरीर क्या है? शरीर उल्टा पेड़ है, उल्टा वृक्ष है। शरीर की जड़ें कहाँ हैं? हमारे मस्तिष्क के अंदर है। शरीर की जड़ें मस्तिष्क में है, और अगर वो मस्तिष्क नहीं है, शरीर ढेर हो जाएगा, टिक नहीं पाएगा। या ये कहे जो वृक्ष है वो उल्टा आदमी है, क्योंकि उसकी जड़ें कहाँ है? उसकी जड़ें नीचे, और उस जड़ों के आधार पर ही वृक्ष टिका हुआ है। तो भगवान कहता है कि जिस प्रकार शरीर में
कोई काम ठीक से हो नहीं सकता है। केवल अध्यात्म का ही नहीं, घर गृहस्थी के कार्य में भी ध्यान की जरूरत रहती है। आप लोग खाना बनाते हो, ध्यान कहीं और जा रहा है, मन कहीं और जा रहा है, और डालनी चीनी है और डाल दे नमक, क्या होगा? बिगड़ जाएगा। नमक तो डालना था, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और था। एक चम्मच की जगह 2 चम्मच डाल दे, क्या होगा? बिगड़ जाएगा मामला। रोटी तवे के ऊपर रखी हुई है और ध्यान हमारा कहीं और है, मोबाइल को देख रहे हैं, व्हाट्सएप को चेक कर रहे हैं, और उधर वो रोटी जल जाती है। क्यों? ध्यान नहीं है। जब हमारा ध्यान उधर नहीं है तो फिर रोटी की हालत खराब हो जाएगी। बच्चा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता है, तो फिर क्या होगा? परीक्षा में फेल हो जाएगा। परीक्षा में फेल हुआ इसका मतलब उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था, या उसका ध्यान एग्जाम देने में नहीं था। एग्जाम के समय में कहीं और घूम रहा था, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, उल्टा पुल्टा कर जाता है। चल रहे हैं, चलते चलते ठोकर लगी। क्यों लगी? चलने में ध्यान नहीं रहा, ध्यान कहीं और चल रहा था। तो फिर नीचे ध्यान नहीं देते हैं, पत्थर बीच में आ गया, नाली बीच में आ गई, और आदमी ठोकर खा जाता है या गिर जाता है। आदमी गाड़ी चला रहा है और ध्यान नहीं दे, दुर्घटना हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया कि ध्यान तो सही जगह जरूरी, चाहे वो हमारे व्यवहार का क्षेत्र हो, घर गृहस्थी का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो। एकाग्रता सब जगह जरूरी है। चित्त का वहां पे रहना जरूरी है। इस काम को करना है, वहां चित्त नहीं रहेगा, काम ठीक से नहीं हो सकता है। सामायिक कर रहे हैं, सामायिक पसंद नहीं, लेकिन ध्यान तो हमारा दूध वाला आएगा, वो पानी आने वाला है, तो फिर क्या है? सामायिक सामायिक नहीं है। सामायिक में पापकारी प्रवृत्ति से अपने आप को बचाना है, और आपका सारा ध्यान अगर पापकारी प्रवृत्ति की ओर केंद्रित हो रहा है, तो सामायिक का जो फल मिलना चाहिए वो फल नहीं मिलता। इसलिए ध्यान में हम अपने आप को एकाग्र करें और शुभ दिशा में एकाग्र करें। शुभ ध्यान में अपने आप को लगाए। भगवान की जो वाणी है, उस वाणी की अनुपालना में अपने आप को लगाए। ये पहला ध्यान का स्टेप है कि चित्त को शुभ दिशा में लगाए। और ध्यान का अगला स्टेज है कि आदमी अशुभ से शुभ में आने के बाद उस शुभत्व को भी छोड़ दे और मन वचन शरीर की सारी प्रवृत्ति को रोक दे। मन की प्रवृत्ति, चिंतन की प्रवृत्ति, स्मृति की प्रवृत्ति, कल्पना की प्रवृत्ति, तो चिंतन, कल्पना और स्मृति, इन तीनों के ऊपर रोक लगा। कोई स्मृति नहीं, कोई कल्पना नहीं, कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं, मन का निरोध हो जाएगा। और वैसे ही वाणी की प्रवृत्ति को रोक ले, कोई शब्दों का प्रयोग नहीं, और वाक वृत्ति का अभ्यास, मौन की साधना। और तीसरा, शरीर की प्रवृत्ति को रोकना, शरीर की प्रवृत्ति को रोकना। ये है, ये तीनों जब एक साथ हो जाती है तो आंतरिक रूप से हम योग निरोध करें। पूर्ण रूप से योग निरोध तो और फिर जब केवल स्थान में
उससे इन प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं, इन प्रवृत्तियों को रोक सकते हैं। तो ये प्रवृत्तियों के ऊपर निरोध करना, उसके ऊपर रोक लगाना, यह है अपने आप में ध्यान की दूसरी प्रक्रिया, योग निरोध की प्रक्रिया है। और ये जब सच जाती है तो आदमी पाप कर्मों से बच जाता है, आदमी बाहर से भीतर की ओर प्रवेश कर जाता है। इसके लिए कहा गया कि हम निरंतर प्रयत्न करें, जब जब हमें समय मिले, जब जब हम ध्यान करने का अवसर मिले, हम अपने आप को नियोजित कर लें। सामायिक कर रहे, सामायिक के स्वाध्याय पर ध्यान दें, इधर उधर की बातों को छोड़ दें और स्वाध्याय के अलावा बिल्कुल मौन, किसी से कोई दूसरे शब्द भी नहीं, और स्वाध्याय करते समय की शरीर की हलचल को रोक दें, शरीर को स्थिर करने का प्रयत्न करें। तो हम सामायिक करते हुए भी स्वाध्याय भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं, शरीर और मन वचन प्रवृत्ति को रोक सकते हैं। और उसके साथ स्वाध्याय का जो मुख्य अंग है, हम केवल किताब को ही नहीं पढ़े, हम अपने आप को पढ़ने का प्रयत्न करें, अपने आप को देखें कि आज मैंने दिन भर में क्या क्या काम किए, कौन कौन से काम अच्छे थे, कौन कौन से काम खराब थे, कौन सा काम मुझे करना चाहिए था, कौन सा काम मुझे नहीं करना चाहिए था। देखिए, हो सकता है गलतियां होती रहे। मनुष्य है, गलतियों का पुतला है, गलती हो सकती है, लेकिन कम से कम हम गलती को देखें तो सही, गलती को गलती मानने का प्रयत्न तो करें। अगर हम अपनी गलतियों को देखेंगे, हम अपनी कमियों को देखेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो छूट जाए, हो सकता है समय लगे, लेकिन गलती को देखेंगे ही नहीं तो गलती छूटना मुश्किल है। इसलिए हम रोज देखिए अपने आप को, आज मैंने क्या किया, क्या करणीय था, क्या अकरणीय था, क्या अकरणीय मेरे से हो गया, क्या करणीय मेरे से नहीं हुआ। इस पर चित्त को एकाग्र करें, ये भी अपने आप में ध्यान है और ये भी अपने आप में स्वाध्याय है। और वास्तव में जब हम इस प्रक्रिया से गुजरेंगे तभी हम आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर इस प्रक्रिया से नहीं गुजरते हैं तो फिर आत्म साक्षात्कार होना मुश्किल है। और ध्यान के लिए कहा गया कि अगर हम ध्यान में भीतर में
क्या होती है माया, क्या होती है सामायिक, क्योंकि उस समय तक धर्म की स्थापना किसने की नहीं थी, धर्म का मार्ग किसने बताया ही नहीं था। भगवान ऋषभ तो पिछले जन्म की अवधि को हम लेके आए थे, इसलिए वे तो जानते थे, लेकिन उसके अलावा कोई जानते नहीं थे। और भगवान ने किसी को उस समय तक धर्म का मार्ग बताया नहीं, क्योंकि तीर्थंकर होने वाले जीव पहले आत्मकल्याण करते हैं, उसके बाद वे पर कल्याण की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो भगवान ने दीक्षा तो ले ली, लेकिन पीछे किसी को कुछ नहीं बताया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो माता भी अनजान थी। और जब वे देवी बन के आए, तीर्थ की स्थापना हो रही थी, उससे पहले तो उनकी भावों में उत्कृष्टता आती है, उनका चित्त अपने आप में लग जाता है और चिंतन करते हुए मैं कहाँ मोह में लगी हुई थी, मैं ऋषभ की इतनी चिंता कर रही थी कि कहाँ भूखा काटा घूम रहा होगा, यहाँ तो बात बात है। मैं अपने बेटे की अनावश्यक की चिंता कर रही थी और उस बाहर की चिंता से मुक्त हुई और भीतर की चिंता में लग गई, आत्मा के ऊर्ध्वारोहण में लग गई। ऊर्ध्वारोहण में लगे, श्रेणी का आरोहण होता है, भावों से ही दीक्षा आ जाती है, कथितने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। भीतर में जो तीव्र वैराग्य था, वो वैराग्य उनको संसार से अलग कर देता है और ऊपर करते 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 केवल गुणस्थान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति और उसी समय आयुष्य की पूरा होने का समय और केवल ज्ञान के साथ आयुष्य पूरा हुआ और मनुदेवी माता सिद्ध बुद्ध रूप हो गई। इतना सा समय लगा उनको, ध्यान की प्रक्रिया से वे अल्प समय में आत्मचिंतन करके केवल की प्राप्ति कर लेते हैं। तो ध्यान में अपूर्व क्षमता है, अपूर्व शक्ति है और व्यक्ति ध्यान के द्वारा अपने भीतर के कष्ट को खोल सकता है। इसलिए हम ध्यान के महत्व को समझें और अपने आप को ध्यान में लगाने का प्रयास करने की कोशिश करें, शुभ में लगाने की कोशिश करें। ये तो हम कर सकते हैं, धीरे धीरे भले ही बन सकते, लेकिन धीरे धीरे हम अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास करते जाएंगे तो वो भी फट जाएगा। भगवान महावीर ने एक दिन 2 दिन नहीं, 5.5